मित्रों, मेरा नाम MP शर्मा है और मैं एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़ में 1978 से हूँ। 1978 में मैं श्री राम पिस्टन्स में मेटलर्जिकल केमिस्ट था, प्रोसेस इंस्पेक्टर। वहाँ पर मैंने प्रोसेस के बारे में सीखा और उसके बाद मैंने 1986 में पहला एल्युमिनियम का प्लांट लगाया फरीदाबाद के अंदर, जो कि राजदूत की एंसिलरी थी। उसका वहाँ पर प्लांट लगाया और वहाँ पर एक जापानीज़ इंजीनियर आते थे। उन्होंने मेरे को रिसाइकलिंग के बारे में सिखाया कि रिसाइकलिंग होती क्या है। वास्तव में रिसाइकलिंग जो है, ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ जो भी एक बार पैदा हुई है वो एक बार ख़राब ज़रूर होनी है, या तो नष्ट होनी है या ख़राब होनी है। जो ख़राब होनी है तो उसके बाद में फिर उसको दोबारा से उसको रीयूज़ करने का जो प्रोसेस होता है, रीयूज़ करने के लायक बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। आज से हज़ारों साल पहले एक पृथ्वी से जो है उल्कापिंड टकराए थे और उल्कापिंड टकराने के बाद में इस पृथ्वी के अंदर जो है हलचल हुई और बहुत से ऐसे एलिमेंट थे जो कि स्टोन रूप में परिवर्तित हो गए और धरती के अंदर समा गए। उन्हीं को दोबारा से निकाल कर उनको मेटलों को अलग करने का जो करते हैं, उनको ओर बोलते हैं, और मतलब खनिज बोलते हैं। उन खनिज से जो है मेटल निकाले जाते हैं। उन मेटल को यूज़ किया जाता है। यूज़ होने के बाद में जब वो ख़राब हो जाते हैं या काम लायक नहीं रहते हैं, उनको दोबारा फिर उसी रूप में लाने की कोशिश की जाती है, उसी के इक्विवेलेंट लाने की कोशिश की जाती है, या उस कुछ और एलिमेंट मिला के उनको जो है रीयूज़ किया जाता है। इसी प्रोसीजर को रिसाइकलिंग कहते हैं। मैंने इस रिसाइकलिंग और एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी के ऊपर 94 से मैं लिख रहा हूँ। पहली किताब मैंने जो है सेव एल्युमिनियम सेव द नेशन 94 में पब्लिश की थी, जो ये वाली किताब है, सेव एल्युमिनियम सेव द नेशन। ये 94 के अंदर पब्लिश हुई है। उसके बाद में मैंने जो है एक के बाद एक करके 32 किताबें लिखी हैं। जो 32 किताबें जो हैं वो उनकी एक एक कॉपी जो है ये हैं, जो 32 किताबें लिखी हैं। इनमें कुछ किताबें बची हैं, बाकी किताबें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लगभग 30 से 32 हज़ार किताबें मैं हिंदुस्तान के अंदर बांट चुका हूँ। ये इसमें जो है मैंने रिसाइकलिंग के ऊपर 92 के आसपास 94 में मैंने ये एक स्केच बनाया था, इमेजिनरी डायग्राम बनाया था, जिसमें ये दिखाया था मैंने कि रिसाइकलिंग, एल्युमिनियम की रिसाइकलिंग किस तरह से की जानी चाहिए। मतलब की जाती नहीं है, की जानी चाहिए। ये मैंने स्केच डायग्राम बनाया था और इसी को जो है टेबल कैलेंडर के रूप में 94 के अंदर मैंने ये टेबल कैलेंडर के रूप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर नए साल के टेबल कैलेंडर के रूप में इसको जो है मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था। 94 का कैलेंडर है। इसके बाद में मैंने रिसाइकलिंग के ऊपर कई आर्टिकल लिखे। कुछ आर्टिकल ये हैं, ये आर्टिकल हैं जो मैंने जो है रिसाइकलिंग के ऊपर लिखे हैं। ये आर्टिकल हैं जो रिसाइकलिंग के ऊपर लिखे हैं मैंने, और एक के बाद जो है एक मैंने जो है रिसाइकलिंग के ऊपर जो है लिखे हैं। और आज के प्रोसेस में ये एक आधुनिक रिसाइकलिंग प्लांट है, जिसके अंदर जिसको जोरबाग रिसाइकलिंग प्लांट बोलते हैं। ये उसका स्केच है जो ये मैंने बनाया हुआ है, और किस तरह से जो एग्जिस्टिंग है और उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो मैंने इसके अंदर दिखाया है। बेसिकली रिसाइकलिंग क्या है? रिसाइकलिंग जो है थोड़ा सा भ्रम है रिसाइकलिंग का लोगों के अंदर। रिसाइकलिंग दो तरह का होता है। एक तो रिसाइकलिंग होता है कि कोई भी कंपोनेंट, एक ही तरह का कंपोनेंट है, डाई कास्टिंग इंडस्ट्रीज के अंदर होता है, एक ही तरह का कंपोनेंट है और उसको आपने जो है मेल्ट करने के बाद में उसका प्योरीफिकेशन किया, उसको रीयूज़ कर लिया, उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। और एक डिफरेंट टाइप के जो है कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंटों को मेल्ट करके एक बेस मेटल बनाया जाता है, और बेस मेटल की कंपोजिशन को चेक करके फिर उसमें या तो कुछ ऐड किया जाता है या डाइल्यूट करना था
करना होता है तो डाइल्यूट किया जाता है, उसके बाद को स्पेसिफाइड किया जाता है। वो स्पेसिफाइड करने के बाद में जो जो हमारा रिक्वायर्ड एलॉय चाहिए या रिक्वायर्ड मेटल चाहिए, वो रिक्वायर्ड मेटल बना लिया जाता है, उसको रिसाइक्लिंग कहते हैं। ये रिसाइक्लिंग जो है एक्सट्रूजन में भी होती है, बर्तन इंडस्ट्रीज में भी होती है, यूटेंसिल में होती है, एक्सट्रूजन में होती है, वायर रोड में होती है, हर एक प्लांट के अंदर होती है। लेकिन ये दो तरह के प्लांट होते हैं, तो सिलिकॉन बेस होते हैं, नॉन सिलिकॉन बेस होते हैं। नॉन सिलिकॉन बेस जो प्लांट है उसके अंदर सिलिकॉन बेस मटेरियल नहीं मिलाया जा सकता, लेकिन सिलिकॉन बेस प्लांट है उनके अंदर जो है नॉन सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल जो है मिला के उसको ब्लेंड किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज होती है उसको डाइल्यूट किया जाता है। सबसे बड़ी कलाकारी ये होती है कि आपके पास में कौन सा मटेरियल पड़ा हुआ है, जो स्क्रैप है या जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो क्या पड़ा हुआ है, उससे कैसे रिक्वायर्ड एलॉय बनाना है, वो जो है ये जिसको इसकी नॉलेज हो जाती है वो जो है एलॉय प्लांट के अंदर सक्सेस हो जाता है। और दूसरा एलॉय प्लांट के अंदर होता है कि मेटल की रिकवरी को कैसे कंट्रोल किया जाए और उसके प्रोसेस के अंदर जो है एनर्जी का कम से कम जो है उपयोग हो और कम से कम टाइम में मेटल जो है तैयार हो जाए। इसके दो थम्स रूल होते हैं मेटल प्रोसेसिंग के अंदर, रिसाइकलिंग के अंदर। एक तो होता है टाइम और एक टेम्परेचर। यदि टाइम और टेम्परेचर दोनों कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल कर लिए जाएँ तो रिसाइकलिंग जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। टाइम का मतलब है कि कम से कम टाइम के अंदर, क्योंकि ये एल्यूमिनियम जो होता है ये बहुत सेंसिटिव एलिमेंट होता है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए कम से कम टाइम के अंदर इसको मेल्ट करके तुरंत इसकी कास्टिंग कर देनी चाहिए, इसको होल्ड नहीं करना चाहिए मोल्टन कंडीशन के अंदर। जितना होल्ड करेंगे उतनी ही इसके अंदर डिस्टर्बेंस होगी, ऑक्सीडेशन होगा और अंदर जो है मैट्रिक्स के अंदर पिन होल ब्लो होल जो है वो स्प्रेड होंगे और उसका मैट्रिक्स जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मेटल के अंदर भी जो है जो उसके अंदर अलोइंग एलिमेंट होते हैं वो जिग-जैग पोजीशन के अंदर होते हैं, उनके अंदर भी मूवमेंट होती रहती है, जिससे वो सेग्रीगेशन भी बना देते हैं और मेटल के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। मैट्रिक्स में सॉरी मेटल में मैट्रिक्स में जो है डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं, उसका भी ख्याल रखा जाता है। और